नमस्ते। ओम। ये मेरा पहला वीडियो है। हम आज बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या क्या योगिक प्रैक्टिसेस लगते हैं वो देखेंगे। पहला आसन है मार्जर आसन। स्क्वीज योर स्पाइन, एक्सपांड योर स्पाइन। इससे अपनी बैक मसल्स जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है और कुछ भी स्टिफनेस हो तो वो चला जाता है। अपने हाथ अपने शोल्डर्स के नीचे रहेंगे और अपने घुटने अपने बटक्स के नीचे रहेंगे। टेबल टॉप पोजीशन। इनहेलिंग, लुक अप, आर्च योर बैक। एक्सहेलिंग, लुक डाउन, राउंड योर बैक। दूसरा आसन है अनाहत आसन, जिसमें आपके अपर बैक मसल्स को हम लोग स्ट्रेच करते हैं। आपके हिप्स आपके नीज के ऊपर रहने चाहिए और आपकी चेस्ट नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ जाएगी। इससे अपने शोल्डर्स भी ओपन हो जाते हैं और कुछ भी स्टिफनेस हो वो चला जाता है। तीसरा आसन है शशांक आसन। ये रिलैक्सिंग आसन है। यहाँ से हम लोग अपने पैर सीधे करेंगे, पर्वतासन, और वहाँ से हम लोग पर्वतासन से भुजंगासन में जाएंगे। ये थोड़ा डायनामिक प्रोसीजर है। पर्वतासन, नीज को नीचे रखेंगे और भुजंगासन में जाएंगे। टक इन योर टोज एंड स्ट्रेटन योर नीज। बेंड योर नीज एंड गो इनटू भुजंगासन। कुछ राउंड्स होने के बाद हम लोग नीज को ज़मीन पर रखेंगे। वापस मार्जर आसन में आएंगे, टेबल टॉप पोजीशन में। एक लेग को पूरा स्ट्रेच करेंगे पीछे की तरफ और अपोजिट हाथ सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। द्विपाद मार्जर आसन। इससे अपने कोर मसल्स को भी स्ट्रेंथनिंग होती है और वहाँ से हम लोग एल्बो और नी को साथ में जोड़ेंगे, बैक को राउंड करते हुए, और वापस हाथ और पैर स्ट्रेच करेंगे। जब आप एल्बो और नी साथ में लाते हो तो फुट को ज़मीन पे मत रखिए। एक्सहेल, राउंड योर बैक। इनहेल, ओपन अप। एक्सहेल हियर एंड इनहेल हियर। थोड़ा रिलैक्स करेंगे। वहाँ से हम अपोजिट साइड से जाएंगे। अपोजिट लेग स्ट्रेट एंड दूसरा हाथ स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए एल्बो और नी को साथ में जोड़ेंगे। वापस इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए नी एंड एल्बो टुगेदर। After a few rounds, we will relax in Shashankasan. यहाँ से हम लोग अपने चेस्ट के ऊपर, पेट के ऊपर सो जाएंगे।
फर्स्ट रिलैक्सिंग मकर आसन एंड देन सुलभ भुजंगासन। यहाँ पे आपके एल्बोज आपके शोल्डर्स के नीचे रहेंगे। आप अगर देख सकते हो एल्बोज 90 डिग्री पोजीशन में है। वहाँ से हम लोग भुजंगासन में आएंगे। एल्बोज को शरीर के नज़दीक रखेंगे। शोल्डर्स रोल डाउन एंड बैक। Few rounds of Bhujangasana like this. Inhaling, lift your chest up, hold for a few seconds and exhale, you go down. ये पैसिव भुजंगासन है जिससे आपके बैक मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। नेक्स्ट पोस्चर है सर्पासन। हाथों को इंटरलॉक करेंगे और हाथों को उठाएंगे और चेस्ट को भी लिफ्ट करेंगे। आपके लेग्स, आपके पैर ज़मीन पे ही रहेंगे। वापस भुजंगासन में जाएंगे और वहाँ से रिलैक्स करेंगे। वहाँ से हम लोग शलभासन में जाएंगे। हाथों को लिफ्ट करते हुए चेस्ट को उठाएंगे और लेग्स को भी उठाएंगे। आपके बटक्स को टाइट करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे और नेवल पे आने की कोशिश करेंगे। मकर आसन रिलैक्सेशन। शलभासन का ही अदर वेरिएशन है। लेग्स को उठाएंगे, पैरों को थाइस के नीचे रखेंगे, फेस को लिफ्ट करेंगे और लेग्स को भी लिफ्ट करेंगे। थोड़ा डायनेमिक करेंगे। इनहेल करते हुए सांस लेते हुए चेस्ट और लेग्स को उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए सिर को ज़मीन पे रखेंगे, पैरों को भी ज़मीन पे रखेंगे। ये हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। इससे अपने बैक मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अपने ग्लूट्स, आपके बटक्स भी टाइट हो जाते हैं। स्ट्रेंथनिंग मिल जाती है इससे। मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। वहाँ से हम लोग धनुरासन करेंगे। एक हाथ का सपोर्ट लेंगे और अपने एंकल को पकड़ेंगे। सेम हैंड सेम लेग। इस तरह से दोनों लेग्स को पकड़ेंगे और चेस्ट को उठाएंगे, थाइस को भी उठाएंगे। ट्राई टू लिफ्ट योर थाइस एज हाई एज पॉसिबल। नेवल पे आने की कोशिश एंड देन एक्सहेल, रिलैक्स। मकर आसन। भुजंगासन। वहाँ से हम लोग नीज पे आएंगे और अगेन मार्जरासन। टेबल टॉप पोजीशन। थोड़ा सा बैक को रिलैक्स करने के लिए मार्जरासन ए, हेड अप, स्क्वीज योर स्पाइन। मार्जरासन बी, राउंड योर स्पाइन, हेड डाउन। एक्सहेल, इनहेल, हेड अप, exhale, round your back. आप ये हमेशा कर सकते हो जब भी आपकी बैक स्टिफ हो जाती है। वहाँ से हम लोग दंडासन में बैठेंगे। लेग्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इनहेलिंग, हैंड्स अप, एक्सहेलिंग, हैंड्स डाउन। पैरों के दोनों अंगूठे को एक साथ जोड़ेंगे और जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना आप नीचे जाओगे। आप अगर सिर्फ टोज़ को टच कर सकते हो, टोज़ को टच कीजिए। ट्राई करेंगे अपने नीज़ को स्ट्रेट रखेंगे। इनहेलिंग अगेन एंड एक्सहेल, रिलीज। जानु शीर्षासन।
एक लेग को फोल्ड करेंगे और दूसरे इनर थाई को टच करेंगे और वहाँ से वापस एक्सहेल, गो डाउन, होल्ड योर बिग टो और योर हील wherever you can reach. Inhaling, exhale. Change your side. Inhale, stretch your arms up, lift your spine up and exhale, extend your spine, go down. अपने टोज़ को फ्लेक्स ही रखेंगे इस पोजीशन में. एक्सहेल, रिलीज. वहाँ से हम लोग वज्रासन में बैठेंगे. सिट ऑन योर हील्स, बेंड योर नीज एंड सिट इन वज्रासन. अभी हम लोग बैक बेंडिंग करेंगे. इसके लिए मैट को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे आगे की तरफ और उसके ऊपर अपनी नीज़ रखेंगे. अगर आपके पास नी पैड है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो. उष्ट्रासन, सुलभ उष्ट्रासन. एक हाथ से एंकल पकड़ेंगे और हील पकड़ेंगे, दूसरा हाथ स्ट्रेट रहेगा पीछे की तरफ. आप अगर देख सकते हो अंगूठा नीचे की तरफ है और चारों उंगलियां पीछे की तरफ पॉइंटेड है. दूसरी तरफ से करेंगे. आपके थाइस को आगे की तरफ पुश करते रहिए और अपने चेस्ट को ओपन करेंगे. रिब केज को जितना ओपन कर सकते हो और लिफ्ट कर सकते हो उतना लिफ्ट करेंगे. रिलैक्स. शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे. वहाँ से हम लोग पीठ पे सो जाएंगे. एक पाद पवन मुक्तासन. राइट नी को फोल्ड करते हुए हेड को उठाएंगे. अगर वर्टिगो है, कोई प्रॉब्लम है आपको, सर्वाइकल का इशू, आपको हेड को लिफ्ट नहीं करना है. चेंज योर साइड. एंड रिलीज. द्विपाद पवन मुक्तासन. दोनों हाथों से नीज को पकड़ेंगे. एक्सहेल एंड रिलीज. सेतु बंधासन. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्चर है जिससे आपकी बैक स्ट्रेंथ हो जाती है. Squeeze your glutes, inhaling, lift your glutes up, hold for some time and exhale, go down. सुप्त कपोतानासन. एक फुट को दूसरे नी के ऊपर रखते हुए थाई को पकड़ेंगे या फिर नी को पकड़ेंगे. ये बहुत अच्छा पोस्चर है फॉर sciatica पेन. एरोप्लेन पेन. इससे लोअर बैक की स्टिफनेस चली जाती है. गरुड़ आसन में हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं इस तरह से. अगर आपके एंकल्स फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो. और हम यहाँ से सुप्त वक्रासन करेंगे. नीज़ और फुट एक साथ जुड़े हुए रहेंगे. हाथों को शोल्डर्स को उठाएंगे नहीं और नीज़ को ड्रॉप करेंगे. और वहाँ से हम लोग शवासन में जाएंगे. फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स रिलैक्स योरसेल्फ. ये सारे प्रैक्टिसेस से आपकी लोअर बैक स्टिफनेस चली जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ेगी. थैंक यू.